दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। राहुल जी संघर्ष करो, राहुल जी आगे बढ़ो, राहुल जी संघर्ष करो, मोदी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मोदी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी मोदी मुर्दाबाद। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दोस्तों, इस वक्त हम लखनऊ में खड़े हैं कांग्रेस के ऑफिस में। लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से किसानों को कुचला गया और उसके बाद में जो वीडियो सामने आए वो सबने देखे। ये हमने देखा कि किस तरीके से योगी सरकार और भाजपा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को बचाने की कोशिश कर रही थी और वीडियो में साफ देखा गया कि किस तरीके से किसान चुपचाप खामोशी के साथ पैदल चलकर जा रहे थे, पीछे से गाड़ी आई और सबको कुचल दिया। उसके बाद प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कुछ नेता लखीमपुर खीरी जा रहे थे जो मृतक किसान परिवार है उससे मिलने के लिए, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा को डिटेन कर लिया गया, उनको हिरासत में रखा गया। बताया जा रहा है कि सीतापुर के किसी गेस्ट हाउस में जो है वो इन्हें फ़िलहाल रखा गया है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि मैं उनका पति हूँ, लाजमी है, मुझे परेशानी हो रही है, मेरी पत्नी को क्यों डिटेन करके रखा गया है, क्यों गिरफ्तारी में रखा गया है, मेरे बेटे परेशान है, ये रॉबर्ट वाड्रा का कहना है। इसी बीच राहुल गांधी दिल्ली से रवाना हुए। राहुल गांधी भी लखनऊ एयरपोर्ट पहुँचेंगे और वहाँ से लखीमपुर जाएंगे किसान परिवारों से मिलने के लिए। कुछ देर पहले तक ये कहा गया, लखनऊ पुलिस की तरफ से बार बार ये कहा गया, यूपी पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। बार बार ये कहा गया कि कांग्रेस ये सुन ले, कांग्रेसी कार्यकर्ता सुन ले, राहुल गांधी को लखीमपुर नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन अचानक ये खबर आई कि राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को और विपक्षी नेताओं को लखीमपुर जाने की इजाज़त मिल गई है। तो अब ये साफ हो चुका है कि लखीमपुर जाएंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है कि जो दीगर जो विपक्षी नेता थे जिन्हें डिटेन किया गया था, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था, उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन प्रियंका गांधी को जो है वो अब तक छोड़ा क्यों नहीं गया, इस बात को लेकर कई सवाल उठे। दूसरा, इसमें कौन सा गुनाह है या कौन सी बुराई है? अगर किसी किसान के वहाँ पर मौत हो जाती है, किसी किसान को कोई बीजेपी नेता का बेटा कुचल देता है, अगर उसके परिवार वालों से विपक्षी नेता अगर मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं तो इसमें गलत किया है। आखिरकार सरकार को डर किस चीज़ का है? योगी सरकार को डर किस चीज़ का है? मोदी सरकार को डर किस चीज़ का है? ये बड़े सवाल है दोस्तों। कि विपक्षी नेता अगर मिलने जा रहे थे, क्या उनका लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है कि वो किसी पीड़ित परिवार से जाकर मुलाकात करें? क्यों रोका गया? क्यों उन्हें मुलाकात नहीं करने दी जा रही है? इसको लेकर कई सवाल उठे। और जिस तरीके से जो विरोध के स्वर उठने लगे विपक्षी पार्टियों में, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है, ये हम सभी को पता है, तकरीबन 1 साल होने आया है किसान आंदोलन को, किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और ऐसे में किसानों के ऊपर गाड़ी से किसानों को कुचल दिया जाना, किसानों की मौत हो जाना, ये कई सवाल खड़े करता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती थी। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और ऐसे में योगी और मोदी के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना यहाँ पर होना ये हो सकता था। तो पहले तक तो रोका गया, कुछ देर पहले तक रोका गया कि नहीं जाने देंगे विपक्षी पार्टियों के नेताओं को। लेकिन अचानक, क्योंकि शायद ये लगता है कि योगी सरकार, मोदी सरकार ने भांप लिया कि नाराज़गी जो है वो लोगों में भी बढ़ रही है। सिर्फ किसान आंदोलन ही नहीं, इस बार लोगों की दिवाली भी ख़राब होने वाली है, क्योंकि सिलेंडर 1000 रुपये के पार है, सब्जियाँ 100 रुपये, 200 रुपये, खाने का तेल जो है वो भी 100-200 रुपये किलो जा रहा है। ये तमाम चीज़ें लोगों के जहन में आ रही है। तो ऐसे में सरकार अब क्या करे, ये सरकार को शायद समझ में नहीं आ रहा है, चाहे योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, रास्ता कोई नहीं है। और इसीलिए जो है वो अचानक अब ये फैसला लिया गया कि राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को और विपक्षी नेताओं को जो है वो लखीमपुर खीरी अब जाने दिया जाएगा। उन्हें इजाज़त मिल गई है जाने की। अब देखना ये है कि आखिरकार क्या होता है, आगे क्या होगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा, इस पर भी हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। मैं लखनऊ में इस वक्त कई लोगों से मैंने बातचीत की है कि क्या कुछ है, यहाँ की जनता का मूड क्या है, उत्तर प्रदेश की जनता का मूड, उस पर भी हमें ख़ास रिपोर्ट जल्द ही पेश करेंगे। हमेशा आप जानबूझ के जो उनको रोकने के जो ये नया ड्रामा चल रहा है, हाँ, आपको क्या लगता है प्रोटोकॉल का पालन नहीं होना चाहिए?
प्रोटोकॉल है ना, सिक्योरिटी है ना उनको, राहुल गांधी जी की सिक्योरिटी है ना, वो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का कारण ही जा रहा है, वो थोड़ी है। देखिए, राहुल गांधी का मकसद है संवेदना प्रकट करना, पीड़ित परिवार के प्रति मदद करना। किसी भी गाड़ी से जाए क्या फर्क पड़ता है? वो किसी गाड़ी में जाने के लिए कोई अपराधी उत्तर प्रदेश में घूम रहा है, उसको पकड़ नहीं पा रहा है, जो उन परिवार के साथ उनके जो दर्द सुनने जा रहा है उनको रोकने के लिए सरकार ने मानना चाहिए। सरकार अंदर टीवी कहाँ है? क्या नहीं हुआ है? वहाँ कैसे रहा? हम तुम्हारे साथ जाने तैयार है, ये सरकार शासन पूछ रहा है ना, पहले गाड़ी में जाना, उनकी सिक्योरिटी दूसरे गाड़ी में जाना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए। यहाँ से तो आज अचानक नया इनका ये आ गया फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ से कहाँ जाएंगे? सीतापुर जाएंगे? सीतापुर जाएंगे, उन परिवार के साथ जाएंगे, उनका दर्द सुनना है, इस देश के अन्नदाता के साथ खड़ा है। तो ये जो तानाशाही कर रहा है सरकार, ये तानाशाही सरकार नहीं चल रही। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।